नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। बहुत से लोग दोस्तों कल मुझसे ये कह रहे थे कि सर जो ब्राइटकॉम ग्रुप की कॉन कॉल हुई है उसमें क्या क्या हुआ, बातचीत क्या क्या हुई वो बताइए, उसकी समरी बताइए। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमम इंग्लिश में थी तो आप जानते हो उसको बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो वो जानना चाह रहे थे कि सर कॉन कॉल में एक्चुअली हुआ क्या, रिवोकेशन के बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है और फ्यूचर किस प्रकार का है। तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और भी बिंदुओं पर जानेंगे। ठीक है, कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, ऐसा हाई कोर्ट के ऑर्डर का क्या हुआ, इन सारी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो ब्राइटकॉम इस समय एक साहब ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक बना हुआ है। इस समय रोज़ नए नए कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं वीडियो पे, तो स्वाभाविक सी बात है वीडियो बनाना दोस्तों लाजमी हो जाता है। चलिए साहब, पहले कॉन कॉल की बात करते हैं। कॉन कॉल की जो पूरी रिकॉर्डिंग थी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए 5 बजे ही लगा दी थी। ठीक है, क्योंकि 30-35 मिनट की ये कॉन कॉल हुई थी, मैक्सिमम 45 मिनट मान के चलिए। ठीक है, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी थी, आपने शायद सुन ली हो। ठीक है, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए कॉन कॉल या अपने काम में व्यस्त थे तो उन्होंने उस कॉन कॉल की रिकॉर्डिंग को सुना होगा। तो उसमें आपने पता ही होगा कि कार्तिक जी ने कॉन कॉल शुरू करी थी, इसमें आलम शेट्टी जी थे और जो इंडिया का कारोबार देख रहे हैं रेड्डी जी वो भी थे। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने सबसे पहले यही कह दिया उन्होंने कि कोई क्वेश्चन ही ना पूछे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया रिवोकेशन के लिए जो हमारी तरफ से कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, ऑल द कंप्लायंस, जितने भी कंप्लायंसेस थे, लिस्टिंग कंप्लायंस थे, वो मैनेजमेंट ने पूरे कर दिए हैं। अब जो मामला है वो एक्सचेंज में है, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। ठीक है, कि मामला कहाँ है, एक्सचेंज में है। और जो सेबी ने ऑर्डर निकाला है 130 पे, उसका हम लीगल वो कर रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई कि एक तरफ केस वापस लिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो लीगल हमारी टीम उसको देख रही है। शायद वो जो SCN2 हो उससे रिलेटेड बात कर रहे होंगे। फिलहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, रिवोकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ऑलरेडी ये मैटर जो है वो एक्सचेंज के पास सब विचाराधीन है। ठीक है, देख रहा है एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सारी जो कॉन कॉल हुई ना वो रिजल्ट पे थी, और रिजल्ट के ऊपर ये कॉन कॉल थी, फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर ही तो ये कॉन कॉल थी। वो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग AI की तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि जो सब्सिडी है उनके साथ आपने रिजल्ट अभी तक वेबसाइट पे क्यों नहीं अपलोड करे। सेबी का ये कहना था कि आप अपलोड कीजिए, तो उनका कहना है कि बहुत जल्द इसमें सब हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये वेबसाइट पे हमारी जो है वो रिजल्ट जो है सब्सिडी के वो अपलोड हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, AI रिलेटेड बताया और साहब फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर बताया। वो पूरी की पूरी वीडियो क्लिप क्या कहते हैं जो कॉन कॉल में बातचीत हुई है पूरी की पूरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप सुन लीजिएगा। रिवोकेशन से जो मेन मैटर था रिवोकेशन, वो सिर्फ इतना ही था। ठीक है, चलिए साहब, और अगर आपके अंदर और भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, पहले उस क्लिप को सुन लीजिए। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, फ़ोन कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना। फिलहाल आपके मन में एक ही सवाल होगा रिवोकेशन से, मुझे पता है। और रिवोकेशन देखिए जब ही होगा जब एक्सचेंज और NSE BSE इसको क्लियर NOC जारी कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को कि इस समय रिवोकेशन सिर्फ NSE और BSE के ऊपर डिपेंड है। कंपनी ने अभी सभी कंप्लायंसेस को पूरा कर दिया है। रिजल्ट में पहले भी दिक्कत नहीं थी साहब, अभी कंपनी ने बता दिया। फ्यूचर को लेकर भी कंपनी का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। सब्सिडी के रिजल्ट वो अभी बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अब आगे एक चीज़ और आ रही है, क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सर रिवोकेशन में जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं उसकी समय सीमा क्या है। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या है। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, संदीप जी ने जो केस पिटीशन दाखिल की थी उसके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे, उसका जो रिसीव किया है एक्सचेंज ने उस डेट से माना जाएगा। समझ रहे हैं ना बात आप, कि एक्सचेंज ने कब वो रिसीव किया है। मान लिया 13 तारीख को हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है, तो वहाँ एक्सचेंज पे 16 को रिसीव हुआ है, 17 को, 20 को, कब हुआ है वो रिसीव, उस तारीख से 2 हफ्ते मान के चलिए आप। तो जब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। जो भी तारीख को एक्सचेंज ने वो लेटर रिसीव करा, हाई कोर्ट का ऑर्डर रिसीव किया है, उससे 2 हफ्ते हमें मान के चलने पड़ेंगे साहब। 2 हफ्ते तक तुम चुपचाप बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए।
कि 2 हफ्ते तक हमें इंतज़ार करना ही करना पड़ेगा। और जिसकी समय सीमा मेरे ख्याल से, अब ये तो नहीं पता ना कि बीएससी में कब वो लेटर रिसीव हुआ है। 16 का हुआ है तो उसका 2 हफ्ते देख लीजिए, 17 को हुआ है, 20 को हुआ है, कब हुआ है, अब उसी हिसाब से 2 हफ्ते मान के चल लीजिए। अब वो 4-5 मार्च भी बैठ रहा है, 3-4 मार्च भी बैठ रहा है, 6-7 मार्च भी, यानी कि 7-8 मार्च में मान के चल रहा हूँ। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पोस्ट के द्वारा भी गया होगा, वैसे तो आजकल ईमेल चली जाती हैं, लेकिन अगर पोस्ट के द्वारा भी मान के चलिए, सिग्नेचर वगैरह देते हैं, वो रिसीव देते हैं, एक्नॉलेजमेंट पहुंचता है कोर्ट पे, तो 2-4 दिन लगे होंगे। तो 13 को ऑर्डर करा है तो मेरे ख्याल से 14 को अगर भेजा गया होगा तो वही 17-18 मान के चलिए, तो 2 हफ्ते वही साहब 3 मार्च के बाद बैठ रहे हैं। तो 3 मार्च तक दोस्तों हम लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा, देखना होगा कि एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी इस बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। भाई इसको अपील करेगा बीएससी को, वैसे अपील की मुझे संभावनाएं कम लग रही हैं क्योंकि सेकंड बेंच बसती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बसता है बीएससी के पास जाने के लिए। लेकिन जब वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकालता है तो वहाँ उपस्थित क्यों नहीं, उनका वकील का नाम नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना और सोचना समझना है। फिलहाल हमें मेरे पास वेट करने के अलावा कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, एफटीएससी से जो डर था, एफटीएससी से निकलने का बीएससी का स्मॉल कैप से, उसमें क्या होगा सर? ये एफटीएससी हो, स्मॉल कैप इंडेक्स एफटीएससी, भाई जब यहाँ हमारे यहाँ लिस्टिंग ही नहीं है, हमारे यहाँ शेयर ट्रेड ही नहीं कर रहा है, तो अब तो भारी होगा वो। ठीक है, कर क्या सकते हैं, उन्होंने तो अपना समय दे दिया था। अब उसकी जो मियाद है वो 25-26 हो सकती है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का ग्रेस दे दें वो, कि भैया 2-4 दिन और दे देते हैं हम आपको। ठीक है, हालांकि वो मेरे ख्याल से 24 को समाप्त हो रहा है। अगर 2-3 दिन का ग्रेस मिल जाए, कुछ हो जाए, ये रिक्वेस्ट करें तो कुछ हो सकता है साहब। चलिए, तो दोस्तों निकलना था तो कोई बात नहीं, इससे घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ मेन अगर हमारी रिवोकेशन हो गई, कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, बिजनेस अच्छा चलेगा, तो डेफिनेटली दोबारा से वहाँ पर एंट्री हो सकती है। लेकिन जब दोबारा से कंपनी एंट्री करती है तो उसके क्राइटेरिया बदल जाते हैं। अब यही कंपनी कोई है, बहुत सी कंपनियां लाइन में होती हैं एफटीएससी में जाने के लिए, ताकि वहाँ पे एफआई इनफ्लो आए। समझ रहे हैं ना बात आप? तो इन सारी चीज़ों को समझिए। अब कर क्या सकते हैं हम, हमारे पास कुछ नहीं। हम तो देखिए कि आप सारी चीज़ें देखिए कि कोर्ट ने भी कह दिया है, अब उसको इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी और समझनी चाहिए। और रही बात एक और केस, हाई कोर्ट, जो तेलंगाना हाई कोर्ट में केस चल रहा है ना ईडी के अगेंस्ट, जिसकी आज मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, क्योंकि अब ये डे बाई डे पे आ चुका है, रोज़ तारीख मिल रही है इसमें। ठीक है, जब डे बाई डे पे आता है तो ये समझना जाता है कि केस जो है वो निर्णय के पास में है। तो अब साहब 8 डेट लगी हुई थी, अब ये डेट लग गई है कल की, यानी 25 तारीख की, जो मैं समय समय पर आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता रहा हूँ कि आप भी लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। आज का नंबर क्या था केस का? 57। लिस्ट का जो केस लिस्ट होता है उसका नंबर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, तो आप लाइव भी देख सकते हो, लिंक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये कुछ घटनाक्रम है जो बीसीजी में चल रहे हैं। फिलहाल हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। और बीएससी एक्सचेंज क्या कहता है हाईकोर्ट ऑर्डर पे, तो तब तक मेरे ख्याल से हम लोगों को इंतज़ार ही दोस्तों करना पड़ेगा। कॉन कॉल में रिवोकेशन के अलावा 2-3 लाइनें कही हैं उन्होंने, और वो काफ़ी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट की थी। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपने रिजल्ट वगैरह के बारे में बताया है। एफटीएससी में मैंने आपसे बताया है कि एफटीएससी अभी ग्रेस पीरियड वगैरह मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, अगर नहीं दे दे एफटीएससी ग्रेस पीरियड। ठीक है, फिलहाल अगर ये है कि एफटीएससी से निकल गया, फिर हम कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, दोबारा कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी, फिर आ जाएगी साहब, लेकिन फिर साहब चीज़ें जो है वो डिफरेंस हो जाती हैं। एक बार अगर बाहर निकल गए ना, फिर दोबारा जाओगे, फिर वो जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट हो जाता है, फ़र्क पड़ता है गुडविल पर, साख पर, एफआई पर। ठीक है, बड़े बड़े जो निवेशक हैं वो एफटीएससी इन सभी इंडेक्स को देखकर पैसा लगाते हैं। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। कुछ नया डेवलपमेंट अगर होता है, एनएससी बीएससी की तरफ से कोई चीज़ आती है, मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ आती है, तो डेफिनेटली उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मेरे साथ बने हुए हों, विभिन्न सोशल मीडिया पे आपके लिए सारी न्यूज़ अवेलेबल है, उनको देखते रहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हो मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कर लीजिए। नमस्कार।